हेलो किसान भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा कि बरसात सीजन में आप किस तरह से लाखों रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं। ये 5 फसलें लगा करके जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं विकास राज आपका अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको समय समय पर खेती से जुड़ी हुई जानकारियां देता रहता हूं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं अपनी सब्जी वर्ग की फसल लूँगा भिंडी को। आप दोस्तों भिंडी लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप इस समय पर भिंडी लगाते हैं, यानी कि 10 जुलाई से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप ये सब्जी वर्गीय फसल लगाते हैं तो अगर आप दोस्तों भिंडी लगाते हैं तो आप देखेंगे कि 3 से 4 महीने तक इसकी फसल चलती है, यानी कि आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, जो हमारी भिंडी की फसल होती है ये 40 से 45 दिन बाद हार्वेस्टिंग के लायक हो जाती है, यानी कि पहली हार्वेस्टिंग आप 40 से 45 दिन बाद कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसमें आपका खर्चा आता है 1 एकड़ के हिसाब से 25 से 30 हज़ार रुपये आपका दोस्तों खर्चा आ जाता है। और किसान भाइयों, 60 क्विंटल तक का आप इसमें हार्वेस्टिंग कर सकते हैं 3 से 4 महीने में। और किसान भाइयों, 60 क्विंटल में अगर आप 40 रुपये किलो तक भी बेचते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि 2.5 से 3 लाख रुपए आप अच्छा खासे कमा सकते हैं भिंडी लगा करके। परंतु दोस्तों, बशर्ते आप मेड़ विधि से इसकी खेती करिए, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं कि इतनी तेज़ वर्षा हो रही है, इतना जल भराव हो रहा है खेतों में कि दोस्तों पूरे मेड़ पर पानी उतर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो दोस्तों, यदि आप मेड़ विधि से करते हैं, यानी कि ऊंची मेड़ बनाते हैं तो दोस्तों अच्छी बात है। नहीं तो दोस्तों आपकी फसल ख़राब हो जाएगी भिंडी की, यानी कि उसमें रोग अधिक लगेंगे। तो दोस्तों आपको इसका रखरखाव अच्छे से करना है। और यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है आने वाले समय में तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको और वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। या दोस्तों आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कि इस तरह से जल भराव हो रहा है। या दोस्तों आपको ऐसा खेत चुनना है जहाँ पर जल भराव ना होता हो। तो दोस्तों एक बात हुई। और किसान भाइयों, अगली फसल मैं लूँगा बैंगन की। आप किसान भाइयों, बैंगन की अगर आपने नर्सरी तैयार कर रखी है तो दोस्तों अच्छी बात है। मैंने पिछली वीडियोज़ में ही बताया था कि बैंगन की नर्सरी जून में ही तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों इस समय पर आप उसकी हार्वेस्टिंग कर दीजिए 10 जुलाई से पहले। तो किसान भाइयों, आप 55 से 60 दिन बाद बैंगन की पहली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसमें आपकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो 6 से 7 महीने तक आप कर सकते हैं। और 350 से 400 क्विंटल तक आप दोस्तों इससे हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें भी अच्छा खासा मुनाफा होगा। 3 से 3.5 लाख रुपए तक आप बैंगन से कमा सकते हैं 6 से 7 महीने में। तो दोस्तों आप बैंगन की खेती कर लीजिए। इसमें भी दोस्तों ज़्यादा खर्च नहीं आता है, आपको अच्छी क्वालिटी के बीज लेने हैं। और दोस्तों यदि आपको कोई समस्या है बुआई वगैरह में तो दोस्तों आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मुझे कॉल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। और किसान भाइयों, मेरी अगली फसल है धनिया। आप दोस्तों धनिया की बिजाई कर दीजिए। धनिया में भी दोस्तों आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। बस दोस्तों जल भराव ना हो, नहीं तो आपकी धनिया की फसल बिल्कुल बेकार हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। और दोस्तों आप देखेंगे कि इस समय पर धनिया के सबसे ज़्यादा रेट मिल रहे होते हैं, यानी कि 150 से 200 रुपये किलो तक धनिया बिकता है इस समय पर। तो दोस्तों आप इससे भी अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। और किसान भाइयों, 25 से 30 क्विंटल तक इसका उत्पादन होता है धनिया का, यानी कि टोटल जो इसकी हार्वेस्टिंग होती है शुरू से लेकर एंड तक 25 से 30 क्विंटल इसकी हार्वेस्टिंग होती है। यदि दोस्तों 100 रुपये क्विंटल भी अगर आपका ये बिकता है तो किसान भाइयों तब भी आपको 3 लाख रुपए आराम से इसमें मिल जाएंगे। और दोस्तों यदि आप इसमें से लागत घटाते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपये की लागत आती है, परंतु दोस्तों आपको
जो इसमें खरपतवार है उसका ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि खरपतवार के साथ में किसान भाइयों जो रोग है वो तेज़ी से आने लगते हैं। तो किसान भाइयों आपको खरपतवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और किसान भाइयों अगली मेरी फसल है मूली। आप किसान भाइयों मूली की बिजाई कर लीजिए। मूली के दोस्तों रेट इस समय पर अच्छे मिल रहे होते हैं। किसान भाइयों जब गर्मियाँ आती हैं तो उस टाइम पर मूली के रेट थोड़े डाउन जाते हैं, परंतु दोस्तों इस टाइम पर मूली के रेट बढ़ जाते हैं, यानी कि 90 से 100 क्विंटल तक इसकी हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं, यानी कि इतना उत्पादन आप कर सकते हैं मूली का। और किसान भाइयों इसे भी आपको ऐसे खेत में नहीं लगाना है जहाँ पर जल भराव होता हो, यानी कि जल भरकर खड़ा हो जाता हो, नहीं तो दोस्तों आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। इससे भी दोस्तों आप 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं हार्वेस्टिंग करके। और किसान भाइयों जो मूली की हमारी फसल होती है इसमें अधिक इतना खर्च नहीं होता है, यानी कि अगर आप देसी खाद वगैरह नहीं डालते हैं तो भी दोस्तों आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी, अच्छा उत्पादन मिलेगा। परंतु यदि दोस्तों आप कैपेबल हैं, आप सक्षम हैं डालने में, तो आप डाल सकते हैं, तो आपको अच्छी बात है। और किसान भाइयों मेरी अगली फसल है करेला। आप दोस्तों करेले से भी अच्छी खासी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और 4 से 5 महीने तक इसके हार्वेस्टिंग होती है किसान भाइयों। और किसान भाइयों 60 से 70 रुपये किलो तक करेला आपका बिकता है बाज़ारों में इस समय पर। और मैं आपको बता दूं कि 90 से 100 क्विंटल तक इसका आप उत्पादन कर सकते हैं। और यदि दोस्तों केवल 60 रुपये किलो भी आपका बिक रहा है बाज़ारों में, तो दोस्तों आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको 2.5 से 3 लाख रुपए इसमें भी जो है मिल जाएंगे। परंतु दोस्तों आपको इसमें नीचे नहीं फैलानी है बेल, नहीं तो दोस्तों आपका जो है फ़ायदे की जगह वो नुकसान हो जाएगा। आपको दोस्तों मचान बनाना है, मचान विधि से आपको करेले की खेती करनी है इस समय पर, तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा। और दोस्तों मचान ऐसा नहीं है कि आप मचान बना लेते हैं तो आपका वो वेस्ट जाएगा, ये आपका 3 से 4 साल तक काम कर सकता है। आप आने वाले समय में अन्य फसलें भी उस मचान पर चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी 5 सब्जी वर्गीय फसलें। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है इन्हें उगाने में, तो दोस्तों आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, या दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में भी मैं आपका जवाब दूंगा। और किसान भाइयों यदि मुझसे कोई भूल हो गई है वीडियो बनाने में तो दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक किसान हूँ। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ।